सुनिए जी, मैंने चूल्हे पे चावल चढ़ा दिए हैं और सब्जी नहीं है। आप जरा बाजार जाके सब्जी लेके आओगे क्या? मैंने अभी तक सब्जी नहीं बनाई है और आप तो अभी उठे हो। आपके लिए तो अभी खाना बनाना बाकी है। तो कृपया करके आप अगर बाजार में जाके सब्जी लेके आते तो तब तक ये हमें चावल और उसके साथ कुछ अच्छा मीठा खाने के लिए बनाती हूँ। अरे तुम्हारा तो ये रोज रोज का नाटक है। तुम मेरे साथ रहती ही क्यों हो? कहीं बाहर जाके चली जाओ ना मेरे जिंदगी से। और जो घर में बनाया हुआ है ना वही खा लेना, वरना भूखी मर जाना। तुम्हारा तो ये रोज रोज का नाटक हो चुका है। कुछ समझते नहीं, कोई कुछ नहीं हो। बिना अकल की औरत, ये बोलकर श्याम वहां से चला जाता है। श्याम का एक बाहर औरत से अफेयर था। वो उस औरत के साथ बातचीत करता था क्योंकि उसे वो औरत बहुत पसंद थी। यहाँ सीता कहती है, हे भगवान, मेरी ही गलती है जो मैंने सुबह ही मेरे पति को गुस्सा दिला दिया, क्योंकि उन्हें तो अब भूख लगी होगी। वो बाहर जा रहे हैं, जाने दो। मैं घर पे कुछ अलग बना दूंगी कि वो अब खुश हो जाएंगे। वो बाहर से आ जाएंगे ना, जब उनकी मनपसंद सब्जी में बनाऊंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। मुझे पता है। हे भगवान, कितनी बुरी औरत हूँ मैं मेरे पति की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। उनको पसंद है मच्छी खाना, तो वो मच्छी भी मैं नहीं ला सकती। कैसी बीवी हूँ मैं। यहाँ पे तो शाम को एक औरत ही पसंद थी। वो अब शाम का सारा पैसा अपने पास करके लेती है, क्योंकि शाम के पास अब कुछ नहीं बचा हुआ था। शाम को कहती है, तुमने क्या लाया आज मेरे लिए? मुझे लगा आज तुम मुझे सोने का हार लाए होगे। क्या है? लाओ, मुझे बता दो क्या लाया है तुमने। दिखाओ तो जरा, अपनी जेब तो दिखाओ। ये यहाँ पे शाम बहुत टेंशन में आ जाता है, क्योंकि सारे पैसे, सारे गहने उसने उस औरत को दे दिए थे। इसीलिए वो औरत कहती है, अरे बताओ ना, यह सोने की चूड़ियां लाई है, बता दो जल्दी मुझे, मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ। शाम के तो यहाँ पे पसीने छूटते हैं। शाम कहता है, अरे अरे अरे, मैंने क्या लाया होगा? मैंने तो सारा सामान तुम्हें दे चुका हूँ। अब तो मैं तुम्हारे पास खाना खाने आया हूँ। मेरी बेवकूफ बीवी तो खाना भी नहीं ढंग से बना सकती, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया था। तुम्हारे घर में बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया होगा, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ खाना खाने के लिए। यहाँ पे सीता कहती है, हे भगवान, ये तो हमेशा गुस्सा ही करते रहते हैं। वैसे मैं देख रही हूँ 1-2 महीने से ये तो आदमी बहुत पैसे खर्च कर रहा है। ना ही ये घर पे दे रहा है और ना ही कुछ काम बता रहा है, तो सब पैसे दे कहाँ रहा है? अब तो जमीन ही बची है जो वो अब मेरे पास है। क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये जो जमीन है इसको भी बेचने को कह रहा है। बहुत दिन से देख रही हूँ, बहुत बाहर रहने लगे हैं। सुबह जल्दी जल्दी जाते हैं और शाम को लेट आ जाते हैं। क्या बात हुई क्या पता, मुझे सब कुछ पहचानना पड़ेगा। शाम के वक्त घर चला जा रहा था, क्योंकि अब रात हो चुकी थी। वो औरत कहती है, अब तो बॉस थोड़ी सी जमीन बची है, वो मिल जाए तो मैं इसको लात मार के घर से निकाल दूंगी। इसका सारा गहना, पैसा, जमीन तो सारी मेरी हो चुकी है। बस एक थोड़ी सी जो जमीन है वो मैं ले लूंगी, फिर इसको लात मार के निकाल दूंगी। हाँ, मुझे पता है इसके पास से वो जमीन कैसे लेनी है, लेकिन वो जल्दी जमीन दे नहीं रहा है ना। यही तो बहुत बड़ी मुसीबत है। इसे झेलना अब मेरी बस की बात नहीं है। यहाँ पे शाम अपने घर आ जाता है। पत्नी उसे आते देख काफी खुश हो जाती है। वो अब अपने पति से पूछती है, क्या, कहाँ गए थे आप इतने देर से? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। चलिए चलिए, हाथ मुंह धो लीजिए और मैं अभी खाना लगाती हूँ। ये बात सुनते ही शाम को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन शाम की पत्नी कहती है, अरे ऐसे क्या देख रहे हो, जल्दी से जाओ ना और फ्रेश होके आ जाओ। शाम कहता है, तुम्हारा खाना तुम्हें ही मुबारक, और ज्यादा होशियार मत बनो। ये जो खाना बनाया है ना वो किसी और को खिलाना जा, मैं खा के आ चुका हूँ। एक दिन ऐसे ही सीता बाहर कुछ काम के लिए जाती है और वो देखती है कि शाम और एक औरत पार्क में बैठे हुए थे। वो दोनों बात कर रहे थे। तुम्हारी जमीन कब मेरे नाम पे कर रहे हो, मुझे वो बता दो, वरना तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो। मैंने बहुत इंतजार किया है तुम्हारा। तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है क्या? तुम अपनी पत्नी को छोड़ के वो जमीन अपने नाम पे कर लो, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तभी शाम कहता है, अरे वो
बदमाश औरत मुझे छोड़ के जाती ही नहीं, और ना ही वो जमीन पे पेपर पे साइन कर रही है। उसको तो मैं बहुत चालाकी से साइन करवा लिया हूँ, लेकिन अब तक वो पेपर मुझे मिले नहीं है। जब मिल जाएंगे तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब श्याम की पत्नी काफी गुस्से में थी। वो शाम के आते ही उससे बात करने लग जाती है। वो कहती है, आप उस औरत के साथ क्या कर रहे थे? दूर हो जाओ। आप उस औरत के साथ क्या कर रहे थे? मैंने आपको पार्क में उस औरत के साथ देखा है। आपका और उसका नाता क्या है, मुझे जल्दी बताओ, वरना मैं इस घर में नहीं रहूंगी और ना ही मैं आपको यहाँ रहने दूंगी। मैं तो यही रहूंगी, लेकिन आपको इस घर से निकाल दूंगी, क्योंकि ये मेरे पिताजी का घर है और वो जो जमीन है ना, वो भी मेरे पिताजी की है। श्याम कहता है, तुम्हारी ये जमीन और तुम्हारा ये घर तुमको ही मुबारक हो। मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, मैं उसके साथ रहने जा रहा हूँ, समझी क्या पागल औरत। श्याम वहां से गुस्से में चला जाता है। सीता को काफी बुरा लगता है कि उसका पति उसको छोड़ के उस दूसरी औरत के पास जा रहा था, लेकिन वो उसको रोक नहीं पाती। वो कहती है, ठीक है चले जाओ आप मुझे छोड़ के, लेकिन जब वो आपको ठुकराएगी तब आप मेरे पास मत आइएगा, तब मैं आपको मेरे पास नहीं रखूंगी। मैंने इतनी आपकी सेवा की और इसका फल मुझे ये मिला। हे भगवान, तुझे मैं ही मिली थी ऐसा करने के लिए। श्याम अब उस औरत के घर चला आता है। वो औरत के मन में कहती है, हे भगवान, ये तो आदमी फिर से आ गया, इसका मैं क्या करूं। तभी कहती है, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता, बार बार घर पे आ जा रहे हो, क्या हुआ, क्या बात है? अब इतने रात को चले आए हो, तुम्हें कुछ समझता है या नहीं? लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे आके मेरे घर पे रह रहे हो। जाओ अपने घर चले जाओ, और जब वो जमीन के पेपर मिलेंगे तब मेरे पास चले आ जाना। तुमने तो ये बात मैंने तुमको पहले ही बता दी थी, तो तुम अब क्यों आए हो? ये बात सुनते ही श्याम को जरा बुरा लग जाता है, लेकिन वो फिर से कहती है कि अरे तुम यहाँ खंबे की तरह चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो, शर्म नहीं है क्या तुम्हें? ये सब बात करके श्याम कहता है, अरे जान, मैं तो तुम्हारे पास उसे छोड़ के आया हूँ। अब मुझे ना ही उसकी जमीन चाहिए ना ही उसका घर, मैं तो अब तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और वैसे भी तो ये सब मैंने ही तो तुम्हें दिया है, जो ये तुम्हारा है वही वो मेरा है। ये बात सुन के उस औरत को काफी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, चले जाओ यहाँ से और आइंदा तुम्हारी शक्ल भी मत दिखाना। श्याम वहां से गुस्से में चला जाता है। तभी वो औरत कहती है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, जो अपनी पत्नी का ना हो सका वो मेरा क्या होगा? आया बड़ा जायदाद पे हक जताने वाला, इसने तो ये मुझे दिया था ना, और अपना हक कैसे जताने लगा? ना समझ और आदमी, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जो अपनी पत्नी को धोखा से दे सकता है वो मुझे क्यों नहीं धोखा देगा? ये बात कहकर वो औरत उसे भगा देती है। उसे काफी गुस्सा आया था, लेकिन वो जमीन के लिए भूखी थी। यहाँ पे श्याम अब अपने पत्नी के पास आ जाता है। श्याम मन में काफी दुखी था और सीता तो उसे देखकर काफी गुस्से में आ जाती है। वो कहती है, अब क्या हुआ, मेरे पास क्यों आए हो? मेरे घर में आपके लिए यहाँ जगह नहीं है। आपको समझना चाहिए, आप जब जा रहे थे तो पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखा। अब आपके लिए मेरे मन में कुछ जगह नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। श्याम अब ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, फिर भी वो कहता है, एक बार बोल के देखता हूँ, शायद कुछ सीता को समझ आ जाए। लेकिन सीता नहीं मानती। सीता अपने पति को घर से बाहर निकाल देती है।